उस आशीष वचन को, गोल्डन टेक्स्ट को समय बोलेगा कंठस्थ। उसमें यूं कहता है, यहोवा इज़राइल के घरानों से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। आमोस 5:4। आमीन। एक दो बात बोलना चाहूँगा इसी वचन के आधार पर। बहुत सुंदर वचन है। तो शामिल के लिए भी खास है, और हम लोग जितने भी दृढ़ीकरण ले चुके हैं हम लोग के लिए भी हो सकता है। सबसे पहले जो वचन जो आपको मिला है, आशीष वचन, और इसको गोल्डन टेक्स्ट भी बोलते हैं, तो ये वचन जो मिला है, ये वचन को आप सबसे पहले तो उसको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, उसको कभी आप नहीं भूलिए। पहली बात है, पहला स्टेप बिल्कुल वो कंठस्थ होना चाहिए, बिल्कुल उसको बाय हार्ट उसको हो जाना है, विथ रेफरेंस। दूसरी बात है कि इस वचन में क्या अर्थ है, इस वचन में परमेश्वर वचन में इसका क्या मतलब है ना, तो उसको समझने की जरूरत है। दूसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप में कि आपको इस वचन पर विश्वास करना चाहिए कि ये वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, और इस वचन में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही परमेश्वर मेरे जीवन के साथ में करेगा। और चौथा स्टेप है उसमें कि इस वचन में जो आपको करने के लिए कहा गया है, जो आज्ञा दिया गया है, उसको आप किसी भी कीमत में उसको उस काम को करना है। यानी वो आपके लिए काम मिला है, यानी उसको आपको पालन करना है, उस वचन को पालन करना है। तो अंत में क्या बोले थे वचन? हाँ, मेरे खोज में लगो तब जीवित रहोगे। ये बहुत सुंदर वचन है। परमेश्वर को खोजना सहज भी है, कठिन भी है। जब हम लोग को खोजते हैं तो जरूर वो मिलता है, किसी ना किसी रूप में, अपने स्वरूप में, यीशु के रूप में मिलेगा या आत्मा के रूप में मिलेगा। और जिस दिन आपके जीवन के रूप मिलेगा, उस दिन आपका जीवन ऐसा साधारण नहीं रहेगा, असाधारण रहेगा। तो जैसा वचन में भी कहा गया कि इससे पहले तुम परमेश्वर का धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो ये वचन जो है इसमें भी खोजने के लिए कहा है, धर्म को, राज को खोजो। और इसमें इस वचन में मैंने परमेश्वर को खोजना, सर्च करना, उसको जैसे हम लोग मोबाइल में बहुत सा चीज़ को जिसको जानना चाहते हैं उसको सर्च करते हैं, सर्च में जाते हैं, तो हम लोग जिस चीज़ को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसको सर्च करते हैं, और उस सर्च करने के बाद तो हम लोगों को मिलता है। तब हम लोग जानते हैं कि हाँ, ये फलाना विषय का ये अर्थ है, ये फलाना शब्द का ये अर्थ है। तो उसी तरह हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में खोजना, ये बहुत बड़ी आशीष की बात है, क्योंकि उसको खोजने से, उसका धर्म और राज को खोजने से आपके जीवन के लिए जो भली जरूरत है वो सब आपके जीवन के साथ परमेश्वर जोड़ देगा। और एक वचन है भजन संहिता, उसका 34 अध्याय, उसका 10 पद में भी ऐसा बोलता है। बहुत सुंदर ये वचन भी है, उसमें खोजने की बात भी उसमें है। उसमें कहता है, जवान सिंहों को घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो ये खोजने के लिए आज्ञा आपको ये वचन में दिया है। और खोजो, जैसा सुबह होने से शाम होने के बाद सुबह हो जाता है, और सुबह होने के बाद शाम भी होता है ना, उसी तरह हम लोग खोजेंगे तो उसी तरह परमेश्वर भी मिलेगा। अभी हमको वचन याद नहीं है, निश्चित रूप से परमेश्वर मिलेगा। इस रूप में मिलेगा, यीशु के नाम में खोजे, यीशु को पाए, मतलब परमेश्वर पिता को पाए। और ये आपके जीवन के लिए बहुत है। इसके लिए आप जितना अधिक जानकारी हासिल किए वो आपके लिए अच्छा है। और दूसरी बात है, आखिरी बात है, इसमें आशीष की बात जोड़ दिया गया है, तब जीवित रहोगे।
तो जीना ही तो है ना संसार में, है ना। लेकिन ईश्वर और परमेश्वर से आशीष पाकर जीना, ये सबसे बेस्ट लाइफ है, सबसे बेस्ट लाइफ जो परमेश्वर जीवन हमारे लिए देता है, वो जीवन। और वो परमेश्वर यीशु मसीह को ये अधिकार दे दिया है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए आता है, परंतु मैं तुम्हें जीवन अर्थात मोहतायात का जीवन देने के लिए आया हूँ। ये यीशु के द्वारा से ये जीवन हमारे लिए दे दिया है, आपके लिए भी दे दिया है। वो जीवन नहीं है, वो इटर्नल लाइफ है, नया जीवन, अनंत जीवन, शाश्वत जीवन है। इस जीवन का अंत नहीं होता है। और ये हमारे बाइबल में इस बात को बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। इसलिए जीवन तो है, अभी भी जीवन है ना। हम लोग सब के लिए परमेश्वर ने जीवन दिया है, लेकिन उस जीवन के साथ अगर परमेश्वर का अनुग्रह और दया जुट जाए, आशीष जुट जाए, तो जीवन बहुत ही आशीषित जीवन है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो प्रभु को धन्यवाद।